जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठकर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल कौन नहाएगा। तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी अब काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, क्या महाराज। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारे ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूप बत्ती कोई भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते करते मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है, भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। और कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो, इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए, मुख आदि गंदा हो जाए, फिर नहा लेना, मना नहीं, पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्याह्न होने के बाद भले कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन, परिवार का खटर पटर या किसी न किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं कथा को सुनना और ध्यान लगाकर देखना कि तुमने कुंवारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा और ससुराल में टेंशन चल रहा है, तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा, फोन पे बात भी अच्छी करी, उसने 8 घंटा करी बापड़ा ने, 4-6 बार तो मिलने आ गया, वो घुमा के भी लाया, गुपचुप भी खिलाया, पानी पका सा चाउमीन भी खिलाया, सब खिलाया। फिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि 1-1.5 साल तो अच्छे रहे, उसके बाद तो क्लेश पहले तो सास भी फोन कर दी थी, ससुरा भी बोलता था, सब प्रेम से बोलते, देवरानी जेठानी सब इतने अच्छे से बोलते थे। अब क्या हुआ, उसका कारण बेटियां एकांत में बैठकर सोचना कि कहीं तुमने कुंवारी अवस्था में या अपने ससुराल में कहीं पर भी मध्याह्न के बाद तो स्नान नहीं करा, उसको निकाल कर देखना, फिर सोचना हो। और जिनका सौभाग्य में अगर दिक्कत आई है, कहीं
सौभाग्यता में अगर दिक्कत आई तो वो माताएं भी विचार करें एक बार बैठकर कि कहीं हमने फैला लिया दीपावली का, कहीं होली का, कहीं इसका, कहीं उसका, कहीं हमने पापड़ लेके बैठ गए, मैं तो जब ही नहाऊंगी जब पूरा हो जाएगा, 4 बजे तक नहीं मैं बैठी चरली पर नहीं। और शाम लाके रोटी भी दे दी, वहीं खा ली ने, हाथ पैर धो के फिर पापड़ बेलने बैठी गई और बजा दी 3-4 के बाद कि अब तो नहाऊंगी और फिर नहाने गए। तो विचार करना कि सौभाग्य पर दिक्कत क्यों आई, कारण क्या बना है, बेटियों को तकलीफ क्यों है, उसका कारण हमें ढूंढना है, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा।